राजस्थान में एक बार फिर से आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुद्दा है मनरेगा, वही कानून जिसे ग्रामीण भारत की लाइफलाइन कहा जाता था, अब विवादों के घेरे में है। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह नया जी राम जी एक्ट लागू किया है, जिसे कांग्रेस मजदूरों के हक पर डाका बता रही है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। 7 फरवरी से विधानसभा और लोक भवन का घेराव होने जा रहा है। आखिर क्या है कांग्रेस का पूरा मास्टर प्लान? क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस आंदोलन से 2024 जैसी हलचल पैदा कर पाएंगे? आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। कांग्रेस ने इस आंदोलन को किसी उत्सव की तरह नहीं बल्कि एक मिशन की तरह डिजाइन किया है। इसकी शुरुआत होने जा रही है 8 जनवरी से। राज्य के बड़े नेता और प्रभारी बैठक करके आंदोलन की अंतिम रूपरेखा तय करेंगे। 10 जनवरी पूरे प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मकसद है जनता को बताना कि नए कानून में क्या खतरा है। 11 जनवरी ये दिन होगा मौन और सत्याग्रह का। हर जिले में गांधी या अंबेडकर की मूर्ति के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता उपवास रखेंगे। 12 से 29 जनवरी असली मोर्चा गांव की गलियों में खुलेगा। हर पंचायत में चौपाल लगेगी, जहां मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में समझाया जाएगा। 30 जनवरी गांधी के शहादत दिवस पर वार्ड और ब्लॉक लेवल पर बड़े कार्यक्रम होंगे। 31 से 6 फरवरी कलेक्टर ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन और घेराव। और फिर आएगा वो हफ्ता जिसका इंतजार सबको है, 7 फरवरी से 15 फरवरी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा और लोक भवन का घेराव करेंगे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के 2 सबसे बड़े चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सीधे इस लड़ाई में कूद पड़े। जानकारी के मुताबिक ये दोनों नेता देश भर के सभी ग्राम प्रधानों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखेंगे। खड़गे का कहना है कि मनरेगा को खत्म करना महात्मा गांधी का अपमान है। वहीं राहुल गांधी ने इसे गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया है। उनका दावा है कि नया कानून राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ाएगा और मजदूरों का काम पाने का कानूनी हक खत्म कर देगा। राजस्थान में इस आंदोलन की कमान गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के हाथों में है। डोटासरा का तेवर तो आप जानते ही हैं, सीधे बीजेपी पर वार। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी सरकार मजदूरों की रोजी रोटी छीनकर अपने पूंजीपति दोस्तों की जेब भरना चाहती है। टीकाराम जूली ने भी चेतावनी दी है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। अब आखिरकार सवाल उठता है कि ये मुद्दा क्या है और पूरा विवाद क्या है। इस बात को कुछ इस तरह से समझते हैं। मनरेगा की व्यवस्था कुछ इस तरह से है कि काम पाना एक कानूनी अधिकार था। 100% मजदूरी केंद्र सरकार देती थी, ग्राम पंचायत के पास ज्यादा पावर थी। नई व्यवस्था के अनुसार जी राम जी नाम रखा गया है। अधिकार की बजाय इसे मिशन बना दिया गया है। अब राज्यों को भी 40% तक का बोझ उठाना पड़ सकता है। अब दिल्ली यानी कि केंद्र से ज्यादा नियंत्रण होगा। कांग्रेस का आरोप है कि फंड की कमी का बहाना बनाकर सरकार गांव में काम बंद करना चाहती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या कांग्रेस इस आंदोलन को 2021 के किसान आंदोलन जैसा रूप दे पाएगी। जयराम रमेश ने संकेत दिए हैं कि अगर सरकार नहीं मानी तो एक मामला कोर्ट तक जाएगा और सड़कों पर प्रदर्शन और भी उग्र होगा। चुनावों के मुहाने पर खड़े राज्यों के लिए ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है, क्योंकि गांव का वोटर भी सत्ता की चाबी तय करता है। तो क्या 7 फरवरी को होने वाला घेराव सरकार को झुकने पर मजबूर कर देगा? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की चिट्ठी ग्राम प्रधानों का दिल जीत पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि 2026 की शुरुआत आंदोलनों और नारों के बीच होने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि मनरेगा के बदलाव मजदूरों के लिए नुकसानदेह हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।